अब आ गया स्ट्रेस मैनेजमेंट का टॉपिक। देयर आर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड बिलखसूस आप में से जिसकी भी 40 से ज़्यादा उम्र है वो मेरी बात को तो समझ ले कि ये डॉक्टर बोल रहा है और आपने लिख लेनी। 3 दिन पहले ना, 4 दिन पहले मेरे घर का, मेरा रूम, उसका वॉशरूम लीक कर गया। शिफ्टिंग हुई है 1.5-2 साल पहले, और था सेकंड हैंड, तो मैंने रेनोवेट करवाया था। लिहाजा मेरा जो कंसल्टेंट है इसका, आर्किटेक्चर इंटीरियर का, उसने कहा सर मच बेटर, इट्स गुड टाइम, आप पूरा कमरे की सारी रेनोवेशन करवा लें, वॉशरूम की ना करवाएं। तो मैंने, अब सबसे बड़ा चैलेंज उस रूम में, सबसे कीमती चीज़ वो मता थी जो मेरी 22 साल से मेरे साथ चल रही, 23 साल से, वो किताबें। उनकी तादाद कितनी है? वो 6300 किताब है यूनिवर्सिटी लाइफ से चलते चलते। तो मैंने दफ्तर से 2 अदद अपने असिस्टेंट्स को बुलाया, मैं कहा बेटा ये किताबें हैं, यू हैव टू पैक इट। लिहाजा किताबें पैक हुई। मैंने एक असाइनमेंट दी थी कि इनको सेग्रीगेट कर दीजिएगा, क्योंकि शिफ्टिंग 2-3 बार मेरे घर की हो चुकी है। तो आसानी ये हुई कि जब हमारे साथ शिफ्ट उसने सेग्रीगेट किया तो काउंट करने का मौका मिल गया। तो जब काउंट की तो उसमें से 3607 बुक्स साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और सोसाइटी और सोशल एक्टिविटीज़ पे थी सारी। कितनी किताबें? अब मैं साइकोलॉजी ही कर लूँ, इंसान समाज के बारे में किताबों की तादाद कितनी थी सर? 3600। अब इससे एक तो ये साबित हुआ कि मैंने जो 3rd ईयर में यूईटी छोड़ी थी वो सही छोड़ी थी, क्योंकि जो नेचुरल रुझान होता है वही आपका फ्यूचर होता है। आज मेरी जो बात की हैसियत है, वो मोटिवेशन स्पीकर तो एक नाम है ना, मैंने तो खुद को नहीं दिया, वो एक उस्ताद और साहिब और राय की हैसियत से। वो राय देने वाले के पास लाइब्रेरी में ज़्यादातर जो किताबें पढ़ी हैं वो कौन सी हैं? साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी। अब मेरी 7 पॉइंट्स लिख लें, बात में वजन आ गया। पॉइंट नंबर 1 इज दी, सर स्ट्रेस उनकी मैनेज होती है जिनकी प्रायोरिटी में सबसे पहले उनकी अपनी जात यानी सेल्फ लव होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फिशनेस एंड सेल्फ लव। We have defined first of all what is the selfishness. The definition of selfishness is that there आपकी कोई मुफाद है, बोटी, उसके लिए बकरा ज़बह करते हैं, ये सेल्फिशनेस। एंड सेल्फ लव का मतलब है आप कहते हैं मेरा ये फ़ायदा, आपका ये फ़ायदा, आप अपना फ़ायदा लें, मैं अपना फ़ायदा लेता हूँ, हमें विन विन पे बिलीव करना है। बट आप तय करते हैं आई एम इम्पॉर्टेंट, मेरी ज़ात बड़ी ज़रूरी है, इसलिए मुझे वर्जिश करनी चाहिए, इसलिए मेरा वाटर इंटेक ठीक होना चाहिए, इसलिए मुझे खुराक अच्छी खानी चाहिए, इसलिए वो डॉक्टर अफान ने जो पिछले दिनों वीडियो बनाई है वो ठीक बनाई है कि समोसा नहीं खाना चाहिए, वो एटम बम है पूरे का पूरा। अगर यकीन नहीं आता तो आप जाके देख लीजिए, जिसकी भी उम्र मेरी तरह को 40 से ज़्यादा है, पिछले 10 सालों में आइडियल पाकिस्तान का बिजनेस जो है वो टैक्स का वकील होना नहीं है, फार्मेसी बनाना। इतनी मैं गिन के कहूँ जिंदगी में इतने अंगूर नहीं हमने खाए होते दाने जितनी पैरासिटामोल की गोलियां खाई होती। इतना हमने, यकीन कीजिए, कोई अच्छी सेहत की हमने कोई सप्लीमेंट यूज नहीं किए होते जितने हमने एंटीबायोटिक खाए होते। सो द फर्स्ट थिंग इज योर सेल्फ। दैट्स वाई जहाज में बैठते वो कहते हैं कि पैगाम सुन चुके हैं फिर भी सुन लें। और पैगाम क्या है कि जब भी कभी मास्क लगाना पड़े तो पहले खुद को लगाएं फिर साथ वाले को लगाएं, ऐसा ना हो आप भी होश हो जाए तो वो भी नहीं लगा सकेगा। यू आर इंपॉर्टेंट सर, माइनस खुद को करके देखिएगा, खुदा की कसम फैमिली रुल जाएगी आपकी। आप इतने अहम हैं। कईयों को तो बड़े बड़े खानदान में सिर्फ एक ही बंदा होता है, जो होता है तो पूरा खानदान होता है। ये हमें अपने होने का पता नहीं लग रहा। ये जैसे नाम की तख्ती कब्र पे लगती है और साल गुजरता है उसके बाद पता लगता है कि कहानी खत्म हो चुकी है, ये आपके दम से बाहर हैं। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो सेल्फ लव को पॉजिटिव रखते हुए अपनी जिंदगी में लेकर आए। लर्न टू से नो, इसी का सब पॉइंट बोल रहा हूं। सर माजरत करें भाई, मैं नहीं, तीसरी चाय मैं नहीं पी सकता। माजरत करें कि यार तली हुई चीज मैं नहीं खाता। माजरत करें कि यार बेकरी मैंने नहीं खाना। माजरत करें कि यार ये जो कोला है, ड्रिंक है, ये मैंने नहीं पीना। जो ना नहीं कर सकता, अच्छा हमने समझा ना करनी है गुनाह को, ये भी गुनाह है अपने साथ जुल्म करना, अल्लाह की दी हुई जिंदगी है। दूसरा नुक्ता सेल्फ लव के बाद, सर सेट योर प्रायोरिटीज, अपनी तरजीहात का तयन कीजिए। अगर आपकी तरजीहात में आपकी फैमिली, आपका काम, आपकी डिवीजन नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम की तमाम सीरत की किताबें इस पे उन्होंने तय कर दिया है कि हजूर ने हमेशा दिन को 3 हिस्सों में तकसीम किया, काम, फैमिली एंड सेल्फ, इबादत, ज़ात, नींद। हमारा प्रॉब्लम यह है कि
ये जब से मैंने जाना है मैंने रात का खाना छोड़ दिया बाहर के, शादी के फंक्शन थे आज हो यार। हमारे तो 90%, ये आपकी जो एसोसिएशन के सारे दोस्त बैठे मेरे जानते होंगे, मेरी बात को सेकंड करेंगे, हम सिर्फ अपना व्यार ताल्लुक रखने के चक्कर में खजल होते रहते हैं। यार मोहब्बत वो नहीं करता आपसे जो कहता जी मेरे धी दे ब्याह ते रात को तुसी आओ फार्म हाउस फंक्शन है तो 2 बजे फारग होगे। मोहब्बत करने वाला वो जो कहता है नहीं सर हम आपको माजरत कर रहे हैं इसलिए नहीं बुला रहे, आपकी नींद खराब ना हो, या हम टाइम ऐसा रखेंगे आप डिस्टर्ब ना हो। हम लोगों को मुंह दिखाने के चक्कर में क्या करते हैं, जुल्म और सितम कर देते हैं। हजूर वाला पहला नुक्ता था सेल्फ लव, दूसरा नुक्ता था क्या जी, सेट योर प्रायोरिटीज। नंबर 3 सर कि अल्लाह ताला ने स्ट्रेस मैनेजमेंट को जोड़ा हुआ है फैमिली के साथ। जिस बंदे की फैमिली लाइफ ठीक नहीं उसकी स्ट्रेस मैनेज नहीं हो सकती। दुनिया की कोई गोली खा ले नींद की, कोई लेग्जॉर्टनल ले लें, कुछ ले लें, यकीन कीजिएगा अल्लाह ने सुकून औलाद के साथ, बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ रखा हो। हमारा मसला ये होता है कि हमारा रिश्ता तत्ते तवे की तरह हो चुका होता है, लिहाजा हम पसंद फरमाते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ मुंह न लाओ, चलाई जाओ। डेड रिलेशन की बुनियाद पे हम अपने रिश्ते को चला रहे होते हैं। एक तो डॉक्टर साहब ने मुझे एक दिन बताया, बड़े अच्छे कंसल्टेंट थे चेस्ट के, उन्होंने कहा जी आई एम द ATM मशीन ऑफ माई फैमिली, मेरे इससे ज़्यादा कोई रोल नहीं, इनको पैसे चाहिए मैं दे देता हूँ, इससे ज़्यादा मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं रहा। आज फैमिली दूर, मैं आपको एक और केस स्टडी के तौर पे कहता हूँ, ज़रा रिसर्च करके देखिएगा, आपको जितनी ऑफिसर्स की सुसाइड्स मिलेंगी, कोमाज में ऑफिसर कर रहा हूँ किसी भी शोबे के, पिछले 5 साल की निकाल के देख लीजिए, आपको सिमिलर एक चीज़ मिलेगी, उन सबकी इज़्दवाजी ज़िंदगी ख़राब थी। जितनी सुसाइड्स मिलेंगी आपको ऑफिसर, पढ़े लिखे, साहिब इख्तियार, कुगी मारे तो बंदा मर जाता है, यकीन कर उड़ जाता है, सुसाइड की हुई है, आपको जाके ढूंढने उनकी, आपको पर्सनल लाइफ में सुकून नहीं मिलेगा। उसकी वजह क्या है सर, दुनिया का बेहतरीन सुकून होता ही घर से। ये घर से ना मिले तो थाईलैंड से भी नहीं मिलता, ये घर से ना मिले तो माफ़ी के साथ कहूँ बड़ी बड़ी इबादतों में भी नहीं मिलता। ये अल्लाह ने जोड़ा ही, और गलती है हमारी, हम ये समझ बैठे इंडो पाक के लोग, बिलखसूस मेल, कि शादी का अल्टीमेट नतीजा लव है, शादी का अल्टीमेट नतीजा अमन है। अगर 2 लोगों के मिलने से किसी घर में अमन कायम नहीं हुआ तो सोचिए ज़रूर ऐसा क्या हुआ कि अमन कायम नहीं है। क्योंकि वो पहली इंटीमेसी, जिसको फिजिकल इंटीमेसी आप कहते हैं, तो डंगरों के पास भी है। हाँ, इत्मीनान कल्ब इंसानों के पास होता है, अगर ना हो तो फिर कोई रिलेशन नहीं है। 3rd 4th थिंग उन्होंने रिसर्च की है और ढूंढा है, हार्ट अटैक उनको कम होता है जो केलूला करते हैं। कितने परसेंट? 67%। रिसर्च से पता लगा है। कितनी देर का? 10 मिनट का, 5 मिनट का। हमें जो सुन्नत थी मेरे हजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज चाइना जाके देखें, उन्होंने केलूला रूम्स बना दिए हैं, उन्होंने वर्क स्टेशंस की कुर्सियां ऐसी कर दी हैं कि वहां पे थोड़ी देर का केलूला कर सके। यार आपके लिए तो आइडियल है कि आपने थोड़ा सा लंच किया है, नमाज पढ़ी है, जाए नमाज पे बैठे बैठे सो जाएं, सर फेंक, रूम थोड़ी देर के लिए बंद करें, टेक लगा लें। बिलीव यू मी, मेरे रूम में एक मैट्रेस छोटा सा पड़ा है और मेरा रूम ट्रांसपेरेंट है, तो रिसेप्शन वाले को पता लगता है कि मुर्शिद सोए हुए हैं लिहाजा सरेआम नजर आता है केलूला फरमा रहे हैं। मैं क्या करूं? ये हजूर की सुन्नत है, सुन्नत समझ के अपना लें, नहीं तो रिसर्च की वीडियो देख के अपना लीजिए। आपको जितने यंग लोगों में हार्ट अटैक नजर आएगा उसकी बहुत बड़ी वजह स्ट्रेस है, और उस स्ट्रेस की वजह ये वो केलूला नहीं करते। कितनी वजूहत होगी? 5वीं वजह, स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे बेहतरीन तरीका है अपने इमोशंस को काबू पाके रैशनैलिटी पैदा कीजिए। हमारे बड़े मसले हकीकत में होते ही नहीं है, हमें लग रहे होते हैं। खुदा के लिए टॉक्सिक लोगों को जिंदगी से बाहर निकालें। कुछ लोगों का काम इतना निकालना होता है, कुछ लोगों का काम उन्हें मजा ही तब आता है जब आप परेशान होते हैं। कुछ लोगों ने सुबह उठ के शाम तक सिर्फ एक ही नेकी करनी होती, बुरी बुरी खबरें आगे फॉरवर्ड करनी होती। उन्होंने ठेका लिया होता है। मैं तो आपको ये कह रहा हूं, कई लोगों को घटिया होने की कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं होती, पैदाइशी घटिया होती, वेल ट्रेन्ड दे आर। मतलब दाई आके बाहर कहती है कि बेफिक्र हो जाए, घटिया पैदा हुआ। हुजूर वाला, तो हमें इनको मार्क करना चाहिए। 6ठे पे आ जाए सर याद रखिएगा, एक मोमिन के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट सजदा है। सजदे का मतलब ये है कि आपने सुपुर्दे खुदा कर दिए।
सजदे का मतलब ही ये है कि या बारी ताला, ये जो बंदा हाथ बांध करके खड़ा है, ये जो सर को नाक को जमीन से लगाए खड़ा है, ये जो बंदगी की हालत में खड़ा है, इसका अपना इख्तियार कोई नहीं है, ये तो खादिम है, इसकी अपनी हैसियत कोई भी नहीं है। और आप सपुर्दे खुदा जब करते हैं तो यकीन कीजिए अल्लाह करम कर देता है। हर गैर तवक्कल वाले का, कम तवक्कल वाले का, तवक्कल के बगैर जिंदगी गुजारने वाले की जिंदगी में स्ट्रेस ज्यादा होगी। ये मान लीजिएगा, आप अपने सारे मसले खुद हल नहीं कर सकते। इस जिंदगी को सुपुर्दे खुदा करेंगे तो स्ट्रेस खत्म होगी, अगर नहीं करेंगे तो स्ट्रेस खत्म नहीं होगी। ये अगर अकल से ही चलनी होती तो वासिफ अली वासिफ साहब का जुमला लीजिएगा, वो फरमाते थे अगर तुम्हारी अकल तुम्हारे अपने काम नहीं आ रही तो तौबा का मकाम है। सर हो आप टैक्स के कंसल्टेंट, अपने मसले हल नहीं होंगे, क्या ख्याल है जी? हो आप यूके से डिग्री याफ्ता और अपनी लाइफ का बैलेंस ठीक नहीं है। छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट और लेक्चर खत्म। गुजरे वाला, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेहरबानी फरमा के अपनी जिंदगी में लर्निंग लेकर आए, कुछ ना कुछ सीखें। सीखने का ताल्लुक क्लासरूम किताब के साथ नहीं है। मैं तो एक सादा सा मैंने असूल बना ली, मेरी गाड़ी में पॉड पड़े होंगे, आज मॉडर्न ज़माना आके छोटी सी डिवाइस लगाए, पता ही नहीं है साथ। आपको लगता है कई लोग तो नॉर्मल नहीं लगते, वो बातें कर रहे होते हैं, बंदा कहता है कितने कर रहे हैं, पता लगता पॉड लगा। मैं वॉक करता हूँ डेली को 2-3 किलोमीटर, जॉगिंग करता हूँ, स्ट्रेच करता हूँ। मैं कितने पॉडकास्ट, कितनी किताबें, कितनी चीज़ें डेली सुनता हूँ, तो ये बातें कर रहा हूँ। मोहतरम इशफाक अहमद साहब से किसी ने पूछा लोग बदखोई क्यों करते हैं, बंदा बंदे की गिबत क्यों करता है? उन्होंने कहा कहन नु कुछ ना होए तो फिर चबला ही मारनी है। पंजाबी उनकी बड़ी शानदार थी, ये किताबी नहीं है, ये सीना बसीना किसी से बात मुझ तक पहुंची। उनका पुत्र कहन नु गल होए तो फिर किताब की गल होगी, कहन नु गल होए तो फिर कोई रेफरेंस होता है, कहन नु गल होए तो तुसी ताज़ा तो नवी गल करते हो, कहन नु कुछ ना होए तो तुसी कहते इहनूं वेखिया ही, इहदी हरकतां वेखिया नहीं। आप गीबत करते ही तब है जब कहने को, क्योंकि कहना तो कुछ है, जब कहने को कुछ नहीं है, कंटेंट की